RCSC Mathematics Class 9, Chapter 6, Exercise 6. Question 17. The result of dividing a number of 2 digits by the number with the digits reversed is 5 by 6. If difference of the digits each one, find the number. यहाँ थीम यह है कि एक नंबर जो 2 डिजिट वाला है को रिवर्स करने पर 2 डिजिट आता है, उससे डिवाइड करने के बाद रिजल्ट 5/6 आता है। अगर डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 1, अगर डिजिट का अंतर 1 है तो फाइंड द नंबर, तो नंबर ज्ञात कीजिए। आंसर 17. लेट द यूनिट्स डिजिट बी x and 10 digits be y. Therefore, the number will be 10y plus x. The number we get reversing the digits, अगर हम नंबर के डिजिट को रिवर्स कर देते हैं, अदला बदली कर देते हैं, तो हमारा नंबर 10x प्लस y हो जाता है। और हमारी पहली कंडीशन यह है कि हम ओरिजिनल डिजिट में रिवर्स करने के बाद 2 डिजिट प्राप्त होता है, उससे डिवाइड करने पर हमारी वैल्यू 5/6 हो जाती है, यानी कि 10y प्लस x बाई 10x प्लस y इक्वल टू 5/6। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन यही है। और जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 50x प्लस 5y इक्वल टू 60y प्लस 6x, 50x माइनस 6x प्लस 5y माइनस 60y इक्वल टू 0, 44x माइनस 55y इक्वल टू 0, एंड 11 is common, then 4x minus 5y equal to 0, 4x minus 5y equal to 0 by 11, then 4x minus 5y equal to 0. This is the equation first by first condition. दूसरी कंडीशन ये है कि x माइनस वाई इक्वल टू 1, दोनों डिजिट का अंतर जो है, अगर x ग्रेटर देन y है तो प्लस 1 हो, अदरवाइज x इज लेस देन y देन इट विल बी -1. सो x माइनस वाई इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x y से बड़ा है तभी ये कंडीशन पूर्ण होगी। दैट इज द सेकेंड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट -4 इंटू सेकेंड इक्वेशन, दैट इज 4x माइनस 5y इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4 बाई मल्टीप्लाइंग 4 in second equation, that is x minus y equal to 1, 4x minus 4y equal to 4. By subtraction, the sign is changed, minus plus minus, and 4x is cancelled out by 4x, and 4y minus 5y equal to -5 and -4. Therefore, put y equal to 4 in second, x minus y equal to 1, x minus 4 equal to 1, x equal to 4 plus 4 equal to 5, x equal to 5 and y equal to 4. These are the required numbers. Question number 18. A number of 3 digits has the 100 digits 4 times the unit digit, and the sum of the 3 digits is 14. If the 3 digits are written in reverse order, the value of number is decreased by 594. Find the number. यहाँ क्वेश्चन में ये नंबर जो है 3 अंकों वाला है, जिसमें एक यूनिट डिजिट है, टेंस डिजिट है और एक 100th डिजिट है। पहली कंडीशन ये कहता है कि 100 डिजिट्स यूनिट डिजिट की 4 गुना है, यानी 100 यूनिट डिजिट 4 टाइम्स द यूनिट डिजिट, पहली बात। दूसरी बात, द सम ऑफ द 3 डिजिट इज 14, और तीसरी बात कहता है कि इफ द 3 डिजिट्स आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर द वैल्यू ऑफ नंबर इज डिक्रीज्ड। तो अगर इनके ऑर्डर को बदल दिया जाता है तो वैल्यू ऑफ नंबर इज डिक्रीज्ड बाई 594। तो नंबर
594 कम हो जाता है। फाइंड द नंबर, ऐसे नंबर को प्राप्त कीजिए। आंसर 18। लेट द यूनिट डिजिट बी x एंड टेंथ डिजिट बी y एंड हंड्रेड्स डिजिट बी k। Therefore फर्स्ट कंडीशन k इक्वल टू 4x, क्योंकि 100 डिजिट 4 टाइम यूनिट डिजिट का है, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। सम ऑफ द 3 डिजिट्स इक्वल टू 14, k plus y plus x equal to 14, second equation। Original number is equal to 100k plus 10y plus x। Revised number, reversed number equal to 10x plus 10y is equal to k। From first put k is equal to 4x in second, 4x plus y plus x is equal to 14, then 5x plus y is equal to 14, that is equation A। अब सेकेंड कंडीशन लागू होती है कि अगर हम ओरिजिनल नंबर से जो न्यू नंबर है उसको अगर घटा देते हैं तो हमारी वैल्यू 594 आ जाती है। 100k माइनस k प्लस 10y माइनस 10y, 100k प्लस 10y प्लस x माइनस 100x प्लस 10y प्लस k इक्वल टू 594। 100k माइनस k, 100k माइनस k, k की वैल्यू हमारी 4x आती है, तो 100k माइनस k इक्वल प्लस 10y माइनस 10y इज कैंसिल आउट बाई 10y प्लस x माइनस 100x इक्वल टू 594। तो 99k माइनस 99 x इक्वल टू 594। 99 इंटू 4x बिकॉज k इक्वल टू 4x, therefore 99 इंटू 4x इक्वल टू 396x and 99x इक्वल टू 594। 396x minus 99x equal to 594, then 297x is equal to 594, s is equal to 594 by 297 is equal to 2, then k is equal to 4x and k is equal to 4 into 2 is equal to 8, 5x plus y is equal to 14, 10 plus y is equal to 14, y is equal to 14 minus 10 is equal to 4, original number 100k plus 10y plus x is equal to 800 plus 40 plus 2 is equal to 842. That is the required number, that is the original number that we have to find out. That we have to find out. That's all.